अध्याय 48। एक शर्त पर, मैंने कहा। क्या आप मेरे साथ एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्षमा, मेरे प्रस्ताव ने हेलेन को उलझन में डाल दिया था। वह अपने भाई बहन को बचाने के लिए सबसे अच्छा कदम उठाने की कोशिश में इतनी केंद्रित थी कि उसने मेरे प्रस्ताव का अनुमान ही नहीं लगाया था, जो कि बाएं क्षेत्र से आया हुआ प्रतीत होता था। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? मैंने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए दोहराया। मेरा व्यवहार शांत था, मानो मैं पूछ रहा था कि वह रात के खाने में क्या लेना चाहेगी। मैं इस तरह से अभिनय कर सका क्योंकि मैं उपन्यास के सभी विवरण जानता था। फिर भी वास्तविक जीवन में इसका अनुभव करने पर यह थोड़ा अलग था, एक ड्राइंग और तस्वीर के बीच के अंतर की तरह। उसे झिझकते हुए देखकर मुझे पता था कि मुझे थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। संक्षेप में, आप तुरंत उस योजना पर सहमत हो गए जिसने अपने भाई बहन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जहां मैं खड़ा हूं, वहां से आपके पास दृढ़ संकल्प, साहस है और समझ। मेरे पास आपके किसी कौशल के लिए एकदम सही नौकरी है, और मुझे लगता है कि आपको भी ये पसंद आएगा। बदले में, मैं तुम्हारे भाई बहन को ठीक करने में मदद करूंगा। हेलेन में किसी भी प्रमुख गुण की कमी नहीं थी। वह निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम थी जहां अन्य लोग लड़खड़ा सकते थे। मैंने सभी बातों पर विचार करते हुए उसे एक दुर्लभ प्रतिभा माना। मुझे विश्वास था कि मैं उसका अच्छा उपयोग कर सकता हूं। हेलेन अभी भी घटनाओं से स्तब्ध थी, लेकिन उसकी खाली निगाहों की जगह विस्मय से भरी आंखें आ गईं। मैंने उसे एक शर्त पर बाहर कर दिया था जिसे वह मना नहीं कर सकती थी। क्या आप सचमुच उन्हें ठीक कर सकते हैं? उसने आशा भरी आवाज में पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इस बीमारी के बारे में पता है। भले ही मैं उन्हें पूरी तरह से ठीक करने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि वे सुरक्षित हैं। अगर तुम चाहो तो मैं एक ऐसी जगह का इंतजाम भी कर सकता हूं जहां तुम दोनों एक साथ रह सकें। कम से कम, मुझे यकीन है कि मैं उन लोगों की तुलना में अधिक भरोसेमंद हूं जिनके साथ आप पहले थे। मैं जानता था कि अगर उसने मेरी मदद स्वीकार नहीं की तो उसे किस भविष्य का सामना करना पड़ेगा। हेलेन का भाई बहन जीवित नहीं बचेगा। जिन लोगों के साथ उसने सौदा किया था वे उससे मुकर जाएंगे। उन्होंने उसके भाई बहन को ठीक करने में सक्षम होने के बारे में झूठ बोला। उनके लिए उसका भाई बहन केवल सहायक था। अंत में, उन्होंने दोनों भाई बहनों को ठिकाने लगाने की कोशिश की, और केवल हेलेन ही जीवित रहने में सफल रही। जिम्मेदार लोगों पर राजस्व का वादा करते हुए वह छिप गई और एक नई पहचान बना ली। वह बाद में कैस की सहायक के रूप में पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरी। मैं शुरू से ही उसे पहचानने में असफल रहा क्योंकि हेलेन अपने नाम को छोड़कर अपना हर पहलू बदल लेती थी। यहाँ तक कि उनका व्यक्तित्व भी अलग था। किसी भी घटना में वह केवल मूर्खतापूर्ण किस्मत के बावजूद बच गई। क्यों आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? हेलेन ने सवाल किया, उसकी आंखें कांपने लगीं। हम प्रतिभाशाली लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना स्वाभाविक है। दास अनुबंधों के माध्यम से दूसरों को बांधना आसान था, लेकिन मैं उस पद्धति का प्रशंसक नहीं था। मुझे बलपूर्वक लोगों का शोषण करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं किसी ऐसे गुलाम की तलाश में नहीं था जो आंख मूंद कर मेरी आज्ञाओं का पालन कर सके, बल्कि एक सच्चे साथी की तलाश में था जो मेरा समर्थन कर सके। विश्वास कायम करने का एकमात्र तरीका उनका कमाना था। मैं वास्तव में तुम्हें अपनी तरफ चाहता हूं, मैंने एक बार फिर दोहराया। जैसा कि वे कहते हैं, तीसरी बार का आकर्षण है। हेलेन की आंखें नम हो गईं और वह रोने लगी। व्याकुल होकर मैं चिल्लाया, रो मत। आंसू खूबसूरत महिलाओं के हथियार हैं। ऐसा लग रहा था कि इससे केवल उसे हंसी आ रही थी। जब वह आखिरकार शांत हो गई, तो मैंने वह अनुबंध उस पर थोप दिया जो मैंने पहले से तैयार किया था। मैं एक उत्कृष्ट अधीनस्थ को पकड़ने का सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब आइए हमारे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। क्या यह एक दास अनुबंध है? बिल्कुल नहीं, यह एक जीवन अनुबंध है। हालांकि अनुबंध की अवधि मृत्यु तक चलती है, आपको उचित भुगतान दिया जाएगा। मैंने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प को दृढ़ होते देखा।
क्योंकि हेलेन ने अपनी सारी उम्मीदें इस अनुबंध में लगा दी थीं। जैसे ही हेलेन ने हस्ताक्षर किए, उसे महसूस हुआ कि अनुबंध सील होने का संकेत देने के लिए उसके अंदर दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है। वह तुरंत इस अनुभूति से बता सकती थी कि उसका पिछला अनुबंध शोषणकारी था और यह अलग था। हेलेन, एक आखिरी चीज है जो मैं पूछना चाहता था। अभी भी एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पूछने का फैसला किया। आगे बढ़ो। आप अपने भाई बहन को इतनी बुरी तरह से क्यों बचाना चाहते हैं? हेलेन की प्रतिभा के कारण उसके भाई बहन ने ही उसे पीछे रखा। यह उपन्यास में सच हुआ। किसी के परिवार के प्रति ऐसी भक्ति के बारे में सुनना बेहद दुर्लभ था, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये कुछ ऐसा था जिसे मैं एकमात्र बच्चे के रूप में नहीं समझ सकता था। मेरे सवाल पर हेलेन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वह समझ रही थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद उसने सरलता से उत्तर दिया, अगर वे मर गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आह, यह मैं समझ सकता था, दुनिया में बिल्कुल अकेले होने का एहसास। ये कुछ ऐसा था जिसे प्रिसिला ने अनुभव किया था, और अगर मेरे पास मिल्टियड्स नहीं होता तो शायद मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। जब मैंने हेलेन की दृढ़ आंखों में देखा, तो मेरे मन में अचानक एक विचार आया। क्या कैस को भी ऐसा ही लगा? अंत में, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। हेलेन को अकिलियोस के पास छोड़कर मैं लूसियाना के साथ महल में लौट आया। मैं बहुत अधिक परेशानी के बिना हेलेन को ढूंढने में सफल हो गया, लेकिन अल्पावधि में मैं कोई और कदम नहीं उठा पाऊंगा। हालांकि इसने मुझे अकिलियोस का एक घर लेने से नहीं रोका। एक घर? अकिलियोस ने पूछा। हाँ, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, नहीं? मुझे एक घर दो। क्यों नहीं? लूसियाना और हेलेन दोनों भयभीत होकर देख रहे थे, लेकिन अकिलियोस मदद करने में बहुत खुश था। जिस निर्दयी रवैये से मैंने उससे चीजों की मांग की, वह उससे मोहित हो गया। मैंने फैसला किया कि अब उसकी परवाह नहीं करूंगा कि उसका सौदा क्या था। मेरे समय को व्यस्त रखने के लिए और भी महत्वपूर्ण विचार थे। हेलेन के साथ मेरी बातचीत के माध्यम से मुझे एक एहसास हुआ। जब से मैं प्रिसिला बनी, मैं कभी अकेला नहीं रहा। ये जानते हुए कि मेरा पसंदीदा पात्र इस दुनिया में रह रहा है और सांस ले रहा है, यह संभव हो गया। यदि डैडी न होते तो क्या मैं प्रिसिला की तरह होता? यह एक संभावना थी, लेकिन फिर शायद नहीं। मेरे तीनों पसंदीदा में कुछ न कुछ समानता है। अपने अत्यधिक दुर्भाग्य के अलावा वे बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने अपने अकेलेपन को अलग तरह से निपटाया। मिल्टियड्स ने अपनी भावनाओं को दबा दिया, कैस सभी के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया, और प्रिसिला, उसने बिना शर्त सब कुछ स्वीकार कर लिया। प्रिसिला ने भोलेपन से विश्वास किया कि कोई अंततः उसे स्वीकार करेगा, और इसने मुझे रुला दिया। जब भी मैं प्रिसिला के बारे में सोचता था तो मुझे दुख क्यों होता था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उसका बन गया था? मैं निश्चित नहीं था, लेकिन मैं एक बात को लेकर निश्चित था, यह एक सुराग था कि मैं प्रिसिला क्यों बनी। मेरा मानना था कि समय के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा, जिसमें प्रिसिला के भाग्य का सच भी शामिल होगा। शायद इसलिए कि अब मेरे पास उसकी यादें हैं। उसने जो कुछ भी अनुभव किया वह मेरे दिमाग में ताज़ा हो गया। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी जिन्होंने उसके साथ गलत किया। प्रिसिला के विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया और उसका फ़ायदा उठाया गया, और जिन कुछ लोगों ने उसकी रक्षा करने की कोशिश की, वे अंततः मारे गए। मैं उन शोषकों को उनके कृत्य से बच निकलने नहीं दूंगा। मैं उस तरह का नहीं था, वह व्यक्ति जो माफ़ कर दे और भूल जाए। मूल रूप से, मैं केवल मिल्टियड्स के साथ एक खुशहाल जीवन जीने के बारे में चिंतित था, लेकिन अब मेरी योजनाएं बदल गई थीं। उन सभी को बर्बाद करने के बाद मैं डैडी के साथ खुशी से रह सकता था। यह इस बारे में नहीं था कि मिल्टियड्स, कैस या प्रिसिला के दुश्मन कौन थे। जो कोई मेरे साथ खिलवाड़ करेगा वह मेरा शत्रु बन जाएगा। उत्तम, जैसा कि अपेक्षित था, सबसे सरल तरीका ही सर्वोत्तम है। मैंने मन ही मन कहा, संतुष्ट होकर कि मैं एक अच्छे समाधान पर पहुंच गया हूं। आप किस बारे में सोच रहे हैं? जब लूसियाना ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उसने हताश स्वर में कहा। उसने अपनी जीभ चटकाए, लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाया। सेंतेस, क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है?
मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ऐसी कोई बात थी जो मुझे उसे बताने की ज़रूरत थी? मैंने अपना दिमाग बहुत टटोला, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। लुसियाना चुप थी, लेकिन वह थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या हो सकता है? लूसी, क्या गलत है? क्या तुम मुझसे किसी बात को लेकर नाराज हो? मैं मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे थोड़ा हिलाया। मेरी प्यारी हरकत से उसका मूड थोड़ा अच्छा हो गया। मुझे बताओ कि क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, ठीक है? तुम्हें पता है कि तुम मेरे दिल में नंबर 1 हो। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सम्राट मिल्टीएड्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आह, तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें कैसे पता चला? लूसियाना को करीब से देखने से पहले मैं हंसा, फिर क्या आप इस बात से परेशान हैं कि मैं उस सुंदर महिला के चक्कर में पड़ गया हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। तो फिर यह क्या है? तुम्हें हेलेन से ईर्ष्या तो नहीं हो रही है? लूसियाना अब कुछ डराने वाला चेहरा बना रही थी। मेरे पास जानने के लिए कोई अन्य सुराग नहीं था, इसलिए मुझे अपना अंतिम उपाय अपनाना पड़ा। जो मैकरोन मैं छिपा रहा था, उसे निकालकर मैंने उसे सौंप दिया। मैं इसे कुछ समय से छिपा रहा हूँ, लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना कीमती मैकरोन पेश कर रहा था, जिसे मैं बाद के लिए बचा रहा था। लेकिन सेंटेस, तुम्हें मैकरोन बहुत पसंद है। जब लूसियाना ने मेरा उदास चेहरा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, यद्यपि महामहिम जितना नहीं। क्या आप मेरे दिल में पहला स्थान पाना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं, लूसियाना ने आह भरी जब उसने मुझे मैकरोन खिलाया। स्वादिष्ट, मैंने एक टुकड़ा लेने के बाद कहा। मेरे चेहरे पर मुस्कान खिलते हुए देखकर लूसियाना बुदबुदाई, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सबसे सुंदर होते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो फिर आप परेशान क्यों थे? मैं परेशान नहीं था। हाँ, तुम थे। वह चुप हो गई और हल्के से आह भरते हुए बोली, आप बस जानना चाहता था कि आपने मुझे अपना अधीनस्थ बनने के लिए क्यों नहीं कहा। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि उसका क्या मतलब है, मैं उलझन में पड़ गया। ये पूर्णतया आश्चर्य था, मुझे नहीं पता था कि उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। लूसियाना की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन मैं इतना भावुक हो गया था कि मैं नोटिस नहीं कर सका क्योंकि मैं अपनी खुशी का आनंद ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि लूसी मुझे इतना पसंद करती है। लूसी, तुम मेरी अधीनस्थ बनना चाहती थी। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। लूसियाना ने गहरी आह भरी, ये जानते हुए कि उसका इनकार केवल ये साबित करेगा कि मैं सही था। लूसी, तुम मेरी अधीनस्थ नहीं हो। मेरे लिए लूसी के अलावा मेरे पास कोई और नहीं था। जितना लिया उतना देना भी जरूरी था। फिर मैं तुम्हारे लिए किया हूँ। तुम मेरा परिवार हो, वह और क्या हो सकती है? लूसियाना हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखेगी। शुरू से ही उसने मिल्टीएड्स की तरह मुझे कभी दूर नहीं किया, नहीं उसे लुडविग की तरह मेरी सेवा करने के लिए चुना गया। वह अकिलियोस और हेलेन से भी अलग थी। मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। इसका असली कारण शायद ये था कि लूसियाना ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं शुरू से ही सही था। प्रिसिला से पूरी तरह से स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में, लूसियाना वो पहला व्यक्ति था जिसे मैं इस नई दुनिया में मिला था। इसे नियति कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आप मेरी माँ, बहन, नर्स, शिक्षिका, हीरो और दोस्त हैं, मैंने कहा। इसलिए हम एक परिवार हैं। आप मेरा परिवार हैं। लूसियाना का मेरे पास होना मेरे लिए सांस लेने जितना स्वाभाविक था। सच्चे माता पिता केवल वे ही नहीं होते जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, भले ही इसे कानून के तहत मान्यता नहीं मिली हो। लूसियाना मेरा परिवार थी। मैं जोर से मुस्कुराया और उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया। लूसियाना के चेहरे पर एक विरोधाभासी भाव उभर आया और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली हो। आखिरकार उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा, जब अचानक उसने कहा, रुको, क्या इसका मतलब यह है कि महामहिम मेरे पिता हैं? उसकी आवाज़ में घृणा के कारण उस मर्मस्पर्शी क्षण का अचानक अंत हो गया और मेरी हंसी रुकने में काफ़ी समय लग गया। कहानी खत्म। अलविदा।